ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। स्वागत है आप सभी का आरबीएससी ऑनलाइन क्लास में। आज हम राजस्थान बोर्ड क्लास 10 सोशल साइंस 25 मार्च 2023 पेपर के लिए संपूर्ण पेपर हल करने वाले हैं। ऐसा पेपर जो कि 25 मार्च 2023 सामाजिक विज्ञान के पेपर में आपको हुबहू जो है प्रश्न मिलने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर प्रश्न रहेंगे जो कि इस क्लास में हम सॉल्व कराएंगे। यानी आपको संघर्ष और आपको तकलीफ पे जो है यहाँ पर आग लगाना है। ठीक है कि ना संघर्ष और ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाएंगे। यानी आपकी मंजिल आपको मिलके रहेंगी, क्योंकि जब आग लगाएंगे सीने में, वो वाली आग नहीं दोस्तों, आग लगानी है जुनून की, आग लगानी है दोस्तों संघर्ष की, आग लगानी है आपको अपने मेहनत की दोस्तों। तो यहाँ पर हम बिना किसी टाइम वेस्ट के, तो आपने अभी तक हमारे इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को यहाँ पर क्या, इस वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। इस क्लास में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी 10th क्लास सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करवाने वाले, जो कि 25 मार्च 2023 सामाजिक विज्ञान के पेपर में आपको हुबहू वो प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो उनका पूरे के पूरे सभी क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करवाएंगे, इसलिए आपको इस क्लास को एंड तक देखना है। और इस क्लास के बाद हमारी, यदि आपने प्रीवियस वाली जो क्लास नहीं देखी है उसको भी जरूर देख लीजिएगा। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की जो प्रक्रिया है दोस्तों, वो क्या कहलाती है दोस्तों। तो सबसे पहले समझिए, ये आपको जो है यहाँ पर इन तीनों चारों टॉपिक में से, एक तो यहाँ पर आपका जो यहाँ पर टॉपिक है दोस्तों उदारीकरण का, एक आपका टॉपिक है दोस्तों निजीकरण का, किसका दोस्तों, निजीकरण का, और एक है दोस्तों राष्ट्रीयकरण का, किसका, राष्ट्रीयकरण का, और एक दोस्तों है वैश्वीकरण। इन चारों में से दोस्तों लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस आने वाले हैं जो कि इस क्लास में हम सॉल्व करवाएंगे। और वो 3 से 4 क्वेश्चंस आपको 25 मार्च 2023 सोशल साइंस के पेपर में हुबहू छपने वाले हैं और वो आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विभिन्न देशों के बीच में परस्पर जो संबंध और जो तीव्र एकीकरण की जो भावना है या सब प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसे ग्लोबलाइजेशन यानी क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोर्ड मोटर्स कंपनी किस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ये एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, लेकिन कौन से देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है दोस्तों, अमेरिका की फोर्ड मोटर्स कंपनी जो है यहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ठीक है, आपने पता होगा फोर्ड मोटर्स जो आती है ना दोस्तों, बहुत सारी आपको दिख रही होगी फोर्ड मोटर्स, तो वही है अमेरिका की दोस्तों। कहाँ की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है दोस्तों। एक ऐसा संगठन, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है दोस्तों, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। तो दोस्तों वो है WHO, यहाँ पर आप देख सकते हैं विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा दोस्तों, जिससे W ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जो है जाना जाता है दोस्तों। तो एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य दोस्तों अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बीच में संबंध, परस्पर संबंध का जो है प्रक्रिया है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं। बहुत सारी जो कंपनियां होती है, जो बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां होती है, उनके द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है दोस्तों। सिंपल भाषा में बोला जाए तो निवेश करना। ठीक है, तो वो जो है यहाँ पर क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है दोस्तों वह, क्या कहलाता है दोस्तों, वह करना, जिसे खर्च भी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं विश्व के दोनों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक दोस्तों जो सामान्य मार्ग है वो क्या है, काफी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए। तो स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, किसको लेना, खरीद लेना, स्थानीय जो कंपनियां हैं उनको खरीद लेना, इसका जो ये हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अभी तक आपने जो है हमारे इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए लाइक, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। 25 मार्च 2023 के लिए काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न पत्र रहने वाला है आप सभी के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं वैश्वीकरण एवं प्रतिस्पर्धा के दबाव में सर्वाधिक जो प्रभावित हुए हैं वो कौन है। ठीक है ना, वो वस्त्र निर्यातक है, वो श्रमिक है, वो धनी वर्ग है, या फिर वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। तो काफी महत्वपूर्ण जो यहाँ पर आप सभी के लिए दोस्तों, तो जो श्रमिक वर्ग है वो ज्यादा प्रभावित हुआ है और इस पर ज्यादा प्रभाव पड़ा है, और इसी की वजह से ये कौन सा वर्ग है दोस्तों, निम्न वर्ग है। कौन सा वर्ग है दोस्तों, निम्न वर्ग है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। तो दोस्तों किन लोगों को सहायता पहुंचाई है, ठीक है ना, वो कौन से लोग हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो विकसित देशों के लोग हैं उनको दोस्तों सहायता पहुंचाई है वो वैश्वीकरण के जीवन स्तर के सुधार में।
कारगिल फूड्स जो किस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है दोस्तों? जो कारगिल जो फूड है वो कौन से देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है दोस्तों? तो वो है अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी। आगे हमने जो पढ़ा था वो फोर्ड मोटर्स थी दोस्तों, और ये है कारगिल फूड्स। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। हुबहू आपको कल परसों जो आप सभी का जो पेपर है उसमें आपको हुबहू ये प्रश्न मिलेंगे, इसलिए आप सभी को मैं जल्दी से सॉल्व करवा रहा हूं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल आपका है, ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि सभी की जो हमारे कंटेंट जो यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, जो हमारी टीम है वो लगातार हम आपके लिए कंटेंट बेस्ट से बेस्ट, बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे स्कोर बन सके। क्योंकि जिनकी जो है यहाँ पर तैयारी नहीं हो पाई है उनकी और भी जो है अच्छे से तैयारी हो रही है, और जिन्होंने तैयारी कर रखी है उनका अच्छे से रिवीजन हो रहा है। तो सरकार द्वारा अवरोधों को हटाने की जो प्रक्रिया है दोस्तों, तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उसे बोलते हैं उदारीकरण। क्या बोलते हैं? उदारीकरण। क्या बोलते हैं? उदारीकरण बोलते हैं। यानी सरकार द्वारा जो अवरोध है, जो प्रतिबंध है, उसको हटाने की जो प्रक्रिया है उसे बोलते हैं दोस्तों उदारीकरण। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं तत्काल इलेक्ट्रॉनिक जो मेल है वो किसके द्वारा भेजी जा सकती है दोस्तों? तो जो तत्काल ईमेल जो है वो इंटरनेट के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? इंटरनेट के द्वारा की जाती है। काफी महत्वपूर्ण है और सिंपल क्वेश्चंस था, तो काफी महत्वपूर्ण है आप सभी के बीच में। तो ये प्रश्न सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि 10 प्रश्न होंगे, फिर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना होगा। आपको ऐसे 8 या फिर 10 जो है रिक्त स्थान दिए होंगे, आपको उसमें जो है सही जो भी आ रहा है वर्ड उनको फिल करना है। जैसे देखिए परिसंपत्तियां की खरीद में व्यय की गई जो मुद्रा है वो क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है? अभी हमने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट के बारे में, निवेश कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? निवेश कहलाता है। यानी परिसंपत्तियों की खरीद में व्यय की गई जो मुद्रा है वो क्या कहलाता है दोस्तों? निवेश कहलाता है। काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। जो हमारे जो देश की दोस्तों अर्थव्यवस्था है उसको विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना दोस्तों, वो क्या कहलाता है? हमने फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था उसमें हमने अध्ययन किया था दोस्तों वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है दोस्तों। किसकी प्रक्रिया दोस्तों? वैश्वीकरण मीन्स दोस्तों ग्लोबलाइजेशन, ठीक है ना, ग्लोबलाइजेशन जिसे इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों। और ये प्रक्रिया जो है वो देश की जो अर्थव्यवस्था है, हमारे जो देश के व्यापार है, देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ने का जो कार्य है वो क्या कह रहा है? वैश्वीकरण। और आज की वर्तमान में देखा जाए तो वैश्वीकरण बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं का मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार के तौर तरीकों को सरल बनाना है दोस्तों। तो वो हमने अभी जो हमने बात की थी दोस्तों WTO की, यानी विश्व व्यापार संगठन की, ठीक है ना दोस्तों। अभी हमने बात की थी विश्व व्यापार संगठन की। यहाँ से आपको 100% यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेगा दोस्तों। तो विश्व व्यापार संगठन का जो दोस्तों उद्देश्य है वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के जो तौर तरीके हैं, जितने भी तौर तरीके हैं उनको क्या बनाना है दोस्तों? आसान बनाना है। आयत पर कर का एक उदाहरण है दोस्तों। तो आयत का कर पर जो उदाहरण है दोस्तों वो क्या है दोस्तों? यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा आप सभी के लिए। तो व्यापार अवरोधक क्या हो जाएगा दोस्तों? व्यापार अवरोधक जो है वो क्या है? एक उदाहरण है दोस्तों, ठीक है ना। किसका उदाहरण है? आयत पर। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हुबहू आपको एग्जाम के पेपर में आपको देखने को मिलेगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उद्भव के पश्चात दोस्तों व्यापार दोस्तों है, जो व्यापार है ना वो विश्व स्तर पर होने लगा है। आप सभी को पता होगा जितनी भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का क्या हो रहा है? उद्भव हो रहा है, उनका विकास हो रहा है। तो ये जो बिजनेस है ना दोस्तों वो वर्ल्ड लेवल तक पहुंच रहा है, इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही है दोस्तों। कौन मुख्य भूमिका निभा रही है दोस्तों? तो वैश्वीकरण मुख्य भूमिका निभा रहा है, ठीक है ना। वैश्वीकरण जो है दोस्तों मुख्य भूमिका निभा रहा है, काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुबह आपको एग्जाम के पेपर में दोस्तों मिलने वाले हैं। तो देखो वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाले जो मुख्य दोस्तों कारक है वो कौन है दोस्तों? प्रौद्योगिकी है, ठीक है ना। प्रौद्योगिकी जो है, टेक्नोलॉजी है दोस्तों, वो एक मुख्य कारक है वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने में। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत सरकार द्वारा दोस्तों कब? सन 1991 में। कब दोस्तों? सन 1991 से विश्व व्यापार, विदेशी निवेश पर
से अधिकांश अवरोधों को दोस्तों क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अवरोध का तो दोस्तों प्रतिबंध जो है, रेस्ट्रिकेट जो है वो हटा दिया गया दोस्तों। काफी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप सभी के 25 मार्च 2023 के लिए रामबाण साबित होने वाले काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों विदेशी निवेश, ठीक है ना, विदेशी निवेश दोस्तों जो है किसे कहते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था दोस्तों जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनके द्वारा दोस्तों निवेश को, जो उनके द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा जो निवेश किया जाता है दोस्तों उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। और वो कैसा इन्वेस्टमेंट होता है दोस्तों, वो होता है दोस्तों फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा दोस्तों क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो वो विदेशी हो जाएगा। विदेशी व्यापार से क्या समझते हैं दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, दो या दो से अधिक जो देश है उनके मध्य दोस्तों व्यापार होना, वो होता है दोस्तों विदेशी व्यापार। फिर हमने पढ़ा था दोस्तों उदारीकरण के बारे में। तो सरकार द्वारा दोस्तों व्यापार और निवेश पर से अवरोधों को हटाने की जो प्रक्रिया है, किस पर, सरकार द्वारा व्यापार पर और यहाँ पर निवेश पर, व्यापार पर और निवेश पर, इन दोनों से जो यहाँ पर अवरोधों को हटाने की जो प्रक्रिया है दोस्तों, वही क्या है दोस्तों, उदारीकरण। क्या है दोस्तों, उदारीकरण। बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। वैश्वीकरण से भारत में होने वाली एक हानि बताइए। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना क्यों की गई दोस्तों। निजीकरण को परिभाषित कीजिए। सरकार व्यापार अपराधक का प्रयोग किस लिए कर सकती है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी का आंसर दोस्तों आप आसानी से कर सकेंगे और इन्हीं में से आपको 100% 3 से 4 प्रश्न आपके कंटेस्ट होने वाले हैं, 100% आने वाले दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां अन्य देशों में निवेश करने से पूर्व किन किन बातों को ध्यान में रखती है। तो बहुराष्ट्रीय जो यहाँ पर कंपनियां हैं वो किन किन बातों का दोस्तों ध्यान रखती है। तो बाजार की निकटता का, सबसे पहले दोस्तों जो बाजार है ना उसकी निकटता का ध्यान रखती है। कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम की उपलब्धता का, उत्पादन के अन्य कारकों की जो उपलब्धता है उसका, और उस देश की सरकारी नीति का जो है विशेष तौर से ध्यान रखती है कि जो देश में जो सरकारी जो नीति है वो कैसी है उसका ध्यान रखती है दोस्तों। बहुराष्ट्रीय कंपनी से आप क्या समझते हैं, इसके क्या क्या उद्देश्य है दोस्तों। बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में किस तरह से निवेश करती है, ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी को 25 मार्च 2023 सोशल साइंस पेपर में आपको वो ये सभी जो है यहाँ पर मिलने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जितने भी प्रश्न है दोस्तों काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जो यहाँ पर हमने जो यहाँ पर 4 जो टॉपिक है इनसे जो प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि 3 से 4 प्रश्न आएंगे वो यहाँ से ही आएंगे, ठीक है ना। एक तो यहाँ पर दोस्तों वैश्वीकरण से जितने भी संबंधित प्रश्न थे वो मैंने आपको करवाए। उदारीकरण से जितने भी थे दोस्तों करवा लिए हैं। निजीकरण जितने भी हैं, और यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार पर अवरोधक लगाने को किन्हीं 2 कारण को लिखना है। तो ये सभी काफी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए रहने वाला है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मिल जाएगी मंजिल या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं 19वीं सदी में विश्व अर्थव्यवस्था में आए तकनीकी जो परिवर्तन है उनका वर्णन करना है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से आंसर का क्वेश्चन दिया है। देखो सोशल साइंस में यहाँ पर लिखने का तरीका है वो आपका सही होना चाहिए। किन किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है इस यहाँ पर जो है इस क्लास में हम ये भी डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पर आंसर शीट में आपको यहाँ पर सबसे पहले तो क्वेश्चंस को यहाँ पर नहीं लिखना है, डायरेक्ट आंसर को लिखना है आपको। इस प्रकार से आंसर शीट होगी आपकी। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर लगा सकते हैं और यहाँ पर आपको लिखना है कि इसका ये उत्तर है, ठीक है। अब देखो उत्तर लिखने का तरीका यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है उत्तर मेंशन किए हुए हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको लिखना है। यहाँ पर आपको रामायण नहीं लिखनी है, डायरेक्ट आप जो है लाइन टू लाइन नहीं लिखना है, आपको पॉइंट बनाना है। ये आंसर को जो देना है ना वो पॉइंट वाइज आंसर देना है। जो पूछा गया है उसका सटीक व सही आंसर देना है। कोई ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपके मन में ये भ्रम होगा कि ज्यादा लिखने से, सोशल साइंस में ज्यादा पेज भरने से, ज्यादा लिखने से, कोई भी फालतू लिखने से हमें नंबर मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। एग्जाम जो कॉपी चेक करने वाला होगा वो अच्छे से आंसर को देखेगा। यदि आंसर सही है तो ये आपके नंबर आएंगे। बाकी आपने चाहे एक क्वेश्चन के 2 पेज क्यों ना भरे हो, आपका आंसर यदि गलत है तो आपके कोई मार्क्स आपको मिलना नहीं वाला। इसलिए आपको यही मेरी जो यहाँ पर सजेशन है, टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं होगा। पॉइंट वाइज आंसर को दे। 3 घंटे 15 मिनट का समय होगा, आसानी से सभी क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 19वीं सदी में जो विश्व में अर्थव्यवस्था में जो तकनीकी जो परिवर्तन आए हैं, जो टेक्नोलॉजी में जो परिवर्तन आए उसका वर्णन किया। किस
प्रकार से किया है, पॉइंट वाइज आंसर दिया है, सिर्फ और सिर्फ 2 यानी 4 लाइन में आंसर को कंप्लीट किया है, लेकिन अच्छे से पॉइंट वाइज आंसर को समझाया है, तो ही उसके पूरे के पूरे नंबर मिले। यानी पूरे 4 नंबर का था तो 4 नंबर पूरे के पूरे इसको दिए गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीव्र गति से चलने वाली रेलगाड़ियां बनी हैं, ये बोगियों का भार जो है कम किया गया, जलपोतों का आकार बढ़ा है, जिससे कभी भी उत्पादन में दोस्तों खेतों से दूर बाजारों में कम लागत पर आसानी से पहुंचाया जा सके। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे परिवर्तन हुए। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कॉटलैंड को किस प्रकार यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया, तो इसके भी बारे में एक शॉर्ट में यहाँ पर आंसर कितना अच्छा यहाँ पर आंसर दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट है कि जो बड़े क्वेश्चन है उनको कैसे करें। अब एक यहाँ पर आप सभी के लिए महत्वपूर्ण जो प्रश्न रहेगा 25 मार्च 2023 पेपर के लिए, वो रहेगा सुभेद्य एवं संकटग्रस्त जातियों में अंतर स्पष्ट करें। तो अंतर स्पष्ट ऐसे आपको लिख के नहीं करना है, लाइन टू लाइन लिख के आपको करने की आवश्यकता नहीं है। देखो कितना अच्छे से आंसर को डिफाइन किया है। यहाँ पर आपको एक टेबल बनानी है, एक तरफ लिखिए, यानी जितने भी ये अंतर वाला कोई भी यदि क्वेश्चन आए तो उसका आंसर आप टेबल बना कर दीजिए। कम टाइम में आप अच्छे से समझा पाएंगे और आपके पूरे में से पूरे नंबर भी मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुभेद्य जातियां हैं और एक तरफ है संकटग्रस्त जातियां। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है, जो यहाँ पर सीमित समय में इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और ये वे जातियां जिन्हें लुप्त होने का खतरा है। इसी प्रकार से वर्तमान में वे जातियां जो अस्तित्व में है परंतु इनका बने रहना खतरे में है, इनकी जनसंख्या जो संख्या है वो यहाँ पर लगातार कम होती जा रही है। जिन विषय परिस्थितियों के कारण, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, यानी वे अंतरण रूप से जारी रहती है, तो इन जातियों का जीवन रहना ठीक है। इस प्रकार से कितने अच्छी तरीके से इसको समझाया गया, इसी प्रकार से आपको समझाने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं सत्ता की साझेदारी की जो पक्ष है उनके कोई 3 तर्क बताने हैं। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से आंसर को लिखने का जो तरीका है वो आपका अच्छा होना चाहिए। अब जो निबंधात्मक जो प्रश्न है इनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से निबंधात्मक प्रश्न को सॉल्व किया गया है, यानी पॉइंट वाइज आंसर को डिफाइन किया गया है। और मैंने आप सभी को बता दिया है पॉइंट वाइज आंसर देने की कोशिश करें, लिखने का तरीका सही रखें, तभी आपके नंबर आएंगे। तो इटली की जो एकीकरण की प्रक्रिया को और बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले जो लाभ है, जो भी हानियां है, उसकी किस प्रकार से तुलना की है, इस प्रकार से। नेक्स्ट यहाँ पर एक मैप आएगा, तो मैप यहाँ पर आप देख सकते हैं कोरबा आ सकता है, मयूरगंज आ सकता है, गोवा आ सकता है, पंग आ सकता है, कानपुर आ सकता है, उत्तर प्रदेश आ सकता है। जितने भी राज्य है, राज्य में जितने भी महत्वपूर्ण स्थान है, उन सभी का मैप आप सभी को जो याद होना आवश्यक है। तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्लास थी। तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। 25 मार्च 2023 तक आपको सुबह तक और भी क्लासें मिलने वाली है। टाइम टू टाइम अटेंड करते रहे, और पिछली क्लास नहीं देखी है तो बस आपको पिछली क्लास में आप जाना है और आप उन सभी क्लासों को भी देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट के माध्यम से इंपॉर्टेंट PDF डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर दीजिए,